देवर भाभी। 10 फरवरी की सुबह सुबह गांव है लुधई, आगरा का गांव है। इस गांव के एक घर में रोने पीटने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हुई। आवाजें बड़ी दर्दनाक थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने आवाजें सुनी, दौड़ के इसके घर पे आए। आके देखा वहां का मंजर। इस घर में रहने वाले लवकुश, उनकी पत्नी गोरी बुरी तरह से रो रही है। लवकुश की लाश फंदे पर साड़ी का फंदा लगा के लटकी हुई है। सुसाइड कर लिया उसने। पत्नी की बुरी हालत है, हाथ पटक रही। मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने उसे संभाला, बार बार बेहोश से हो रही, पानी वानी पिलाया, संभाला। अरे क्या हुआ था, मुझे पता नहीं कैसे, क्यों किया, हम तो यूं हो गए। वो जैसे महिलाएं रोती है, महिलाओं ने संभाला उसको, बेचारी को बहुत परेशान हो रही थी। अब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। इनके जो पिता थे, लवकुश के पिता सुरेश, इनको फोन कर दिया गया तुम्हारे बेटे ने सुसाइड कर लिया। वे भी आए, मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार भी आ गए। जवान बेटा अचानक से सुसाइड कर लिया। आनंद फानंद में इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस को सूचना नहीं दी कि भाई बेटे ने, ऐसा ही लगा कि इसने सुसाइड किया होगा, चलो कोई बात हो गई होगी। सुरेश जो है ये आगरा में काम करते हैं, ये बेटा भी इनका आगरा में ही काम करता है इन्हीं के पास, लेकिन ये रोज गाँव आ जाता है। वे वहीं पे रुक जाते थे। ये आगरा से आए थे वहां से। अंतिम संस्कार को 2 दिन हुए थे। 2 दिन के बाद जो ससुर थे सुरेश, इनके दिमाग में एक बात खटकी। जब फंदे पे टंगा हुआ देखा था, साड़ी का फंदा लगा के, उसके पैर जमीन से टच थे। हमें नहीं लगता कि उसने सुसाइड की हो, और कोई इसको ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी कि वो आत्महत्या जैसा इतना बड़ा कदम उठाए। गोरी से पूछताछ की, क्या बात हुई थी तुम लोगों में, क्यों इसने सुसाइड किया, किस वजह से, बताओ जरा। कुछ रिश्तेदार थे, अभी गमगीन माहौल था, 2 ही दिन हुए थे, अभी कुछ खास रिश्तेदार रुके हुए थे घर पे, उन्होंने भी गोरी से पूछताछ की। अब वो पूछताछ में ही गोरी जो है ये तैश में आ गई, बौखलाहट। और बौखलाहट में इसने कहा, हाँ मैंने मारा उसके साथ मिलके। ये देवर जो है चचेरा देवर है। गुस्से में इसने सब कुछ कबूल कर लिया। इन्होंने पुलिस बुला ली, पुलिस को इनको सौंप दिया। इनसे पूछताछ हुई, ये देवर भी गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि 9 फरवरी की रात को जब लवकुश घर आया था, खाना वाना खा के सो गया, इसने इसको बुलाया, प्रेमी को, देवर को। तकिया तो मुंह पे इसने रखा था देवर ने, और पैर वैर इसने बहुत मजबूती से पकड़ लिए थे। लड़का वो थोड़ा कमजोर सा था, इनके सामने दोनों के, ये तंदुरुस्त थे अच्छे खासे। कब्जे में भी आ गया, और दबाने के बाद ये जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, इन्होंने छोड़ा ही नहीं उसको। वहीं रहे थोड़ी देर, सोचा क्या करें, साड़ी का फंदा लगा के वहीं पे टांग के सुबह तक का इंतजार करा। सुबह जब हुई 10 फरवरी की, तो इसने चीखना चिल्लाना, रोना पीटना, ड्रामा ऐसा कर रही थी कि वाकई कोई शक ही नहीं कर सकता इसने किया होगा ये काम। बाद में सारे भेदभाव, फिर इनकी कॉल डिटेल वगैरह से पता लगा कि तो काफी वक्त से अवैध संबंध इन 2 देवर भाभीयों का चल रहा था इनका। गिरफ्तार हो गए दोनों। देख लो भैया, ख्याल रखो घर परिवार का। कौन हमारे घरों में आते जाते हैं, किसके कैसी नजरें हैं, ख्याल रखो।